प्रश्न 3 निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 का डी अभी हल करेंगे, जो कि है 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a। तो 6ab माइनस 4b प्लस 6 माइनस 9a। तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए 6ab माइनस 4b ये दोनों में से हम गुणनखंड लेंगे यानी कॉमन लेंगे, और 6 माइनस 9a इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे, क्योंकि इन चारों का गुण ये अब कॉमन तो निकलेगा नहीं। ठीक है, तो 6ab माइनस 4b में से क्या कॉमन निकलेगा, यानी दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है। तो 2 से 6 भी विभाजित होता है और 2 से 4 भी, 2 दूना 4 2 तिया 6। b यहाँ भी है, b इसमें भी है, तो इन दोनों का कॉमन हो जाएगा 2b। देखिए 2b जो है इसमें भी है इसमें भी है, 2 तिया 6, 2 से ये विभाजित होता है, तो 2 क्या हुआ इसका गुणनखंड, तो 2 कॉमन ले लेंगे, और b देखिए दोनों में है, तो 2 तिया 6 a बच जाएगा, क्योंकि b यहाँ पे आ चुका है तो a बचेगा, तो 3a लिख लेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, अब 2 दूना 4 तो 2 लिखेंगे। b कॉमन ले चुके हैं तो बस 2 ही यहाँ पे लिखाएगा, तो 2b गुना 3a माइनस 2 हो गया यहाँ पे। इन दोनों का सार्व गुणनखंड 2b लेने पर अब प्लस 6 माइनस 9a है, प्लस 6 माइनस 9a। अब प्लस 6 माइनस 9a में 3 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 3 दोनों में है, 3 दूना 6 3 तिहाई 9, यानी 3 से दोनों विभाजित हो रहा है, यानी 3 दोनों का गुणनखंड हुआ, सार्व गुणनखंड। तो इसका ले लेते हैं 3 कॉमन, तो 3 दूना 6 माइनस देंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ पे, देखिए माइनस प्लस 3 कॉमन लिए, 3 प्लस 3 कॉमन लिए हैं, तो माइनस प्लस यानी यहाँ पे माइनस देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 3 तिहाई 9 यानी 3a, तो क्या आ गया 2 माइनस 3a। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2b गुना 3a माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे 3a माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस 3a है। ठीक है, तो अगर तो ये दोनों को एक जैसा रखना है। यहाँ पे 3a क्या है, प्लस में है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है, 2 माइनस में है, यहाँ पे 2 प्लस में है। ठीक है, तो इसका चिन्ह बदलने के लिए, यानी माइनस 3a से प्लस 3a करने के लिए, और 2 प्लस है में है यहाँ पे, तो माइनस में करने के लिए क्या करना होगा, प्लस 3 को माइनस 3 बदल देना होगा। तो माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 3a क्या में हो जाएगा, प्लस में, और 2 हो जाएगा माइनस में। तो हम 3a को पहले लिख लेंगे और माइनस 2 को बाद में लिख लेंगे। तब देखिए यहाँ पे मिल जा रहा है 3a माइनस 2, 3a माइनस 2। अब ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो चिन्ह बदलने से देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिए हैं, तो ये दोनों जो भी कोष्टक में उसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि देखिए अगर माइनस 3 से 3a को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 9a। देखिए ये आ रहा है। उसी तरह माइनस 3 गुना माइनस 2 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 दूना 6, देखिए प्लस 6। ठीक है, और अगर प्लस से गुना करते तो भी देखिए प्लस 3 गुना 2 प्लस 6 आ रहा था, प्लस 3 गुना माइनस 3 है माइनस 9 आता। तो बस चिन्ह बदल देंगे, अगर कोष्टक के बाहर चिन्ह बदल देंगे तो अंदर में जो भी है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इस तरह हम चिन्ह बदल करके ये दोनों को एक जैसा कर लेंगे। अब 3a माइनस 2 3a माइनस 2, देखिए 3a माइनस 2 जो है 2b के साथ गुना हो रहा है, और यहाँ पे 3a माइनस 2 3 के साथ गुना हो रहा है, तो 3a माइनस 2 को हम कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, अब 3a माइनस 2 कॉमन लिया मतलब ले चुके हैं, तो 2b गुना 1, इसके जगह पे 1 बचेगा क्योंकि कॉमन ले लिए हैं, तो 2b गुना 1 क्या हो जाएगा, 2b माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस देंगे,
अब देखिए ये कॉमन हम ले चुके हैं, 3 माइनस 2, तो इसके जगह पे क्या बच जाएगा 1, यानी 3 गुना 1 क्या होगा 3। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, 3 माइनस 2 गुना 2b माइनस 3। तो इस तरह प्रश्न 3 का डी हल करेंगे। अब प्रश्न ई, तो प्रश्न ई हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि है ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ये है प्रश्न। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी में से ये दोनों में से पहले कॉमन लेंगे हम, ये दोनों का पहले सार्व गुणनखंड पता करेंगे और उसको कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्योंकि देखिए इन चारों का गुणनखंड तो होगा नहीं कोई, क्योंकि बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, सी इन दोनों में है लेकिन सी इसमें नहीं है, ठीक है। उसी तरह ए इन तीनों में है लेकिन ए इसमें नहीं है। तो दो दो करके हम कॉमन लेंगे, यानी इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, यानी इसका और इसका सार्व गुणनखंड पता करेंगे और फिर उसको कॉमन लेंगे, और इसमें सार्व गुणनखंड को कॉमन लेंगे। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, अभी ये दोनों को देखेंगे तो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। तो यहाँ पे एक ए है लेकिन यहाँ पे ए का घात 2 है, यहाँ पे बी का घात 2 है, तो यहाँ पे बी है, यानी ए कॉमन हो गया और बी, ए भी कॉमन हो जाएगा। देखिए ए दोनों में है और बी भी दोनों में है, तो ए बी को कॉमन ले लेंगे। तो जब ए बी कॉमन हो गया है तो यहाँ पे क्या बचा, बी का घात 2 है तो बी बच गया, प्लस अब यहाँ पे ए बी कॉमन ले लिए हैं तो ए का घात 2 है तो ए बच जाएगा, क्योंकि बी तो कॉमन ले लिए हैं। ए का घात 2 में से एक ए कॉमन हो गया तो ए बचेगा। अब इन दोनों का बारी, तो इन दोनों में ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी में ए बी इन दोनों का सार्व गुणनखंड है, तभी कॉमन हुआ है, यानी कोष्टक के बाहर लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखिए ए सी प्लस बी सी में सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो सी को कॉमन ले लेंगे, यानी सी क्या है, दोनों का सार्व गुणनखंड। क्या बच गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए बी गुना, अब देखिए बी प्लस ए लिखें यानी बी जोड़ ए लिखें या ए जोड़ बी लिखें, एक ही बात है। जैसे 10 में 10 जोड़ 5 लिखें या 5 जोड़ 10 लिखें, एक ही बात है, उत्तर तो 15 ही आएगा। उसी तरह बी जोड़ ए लिखें या ए जोड़ बी लिखें, एक ही बात है, प्लस सी गुना ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी है। तो अब देखिए ए प्लस बी एक जैसा हो गया है, तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी जो है ए बी के साथ भी गुना हो रहा है और सी के साथ भी गुना हो रहा है। तो ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, तो ए प्लस बी यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो इसके जगह पे एक बच गया, यानी ए बी गुना एक क्या होगा, ए बी प्लस ए बी कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बचा, तो सी गुना एक सी, यानी इसका उत्तर यानी इसका गुणनखंड हो गया ए प्लस बी गुना ए बी प्लस सी। तो इस तरह प्रश्न 3 का ई हल कर लेंगे।